Hello everyone. I hope you guys must be doing really well today. So welcome back to our YouTube channel. This is Mandeep and you're watching The English Family. So guys, today we will learn about how to use examples in writing task 2. So आज राइटिंग टास्क 2 में हम किस तरह से अपने आइडियाज़ डेवलप करके उनके रेलेवेंट एग्जांपल्स कैसे यूज़ कर सकते हैं आज हम वो सीखेंगे. सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि इससे पहले भी वैसे मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने प्रॉपरली मेन बॉडी पैराग्राफ जो होते हैं हमने वो कैसे प्रॉपरली एक्सप्लेन करने हैं, अपने आइडियाज़ जो हैं कैसे एक्सटेंड करने हैं, एंड कौन कौन से एलिमेंट्स जो हैं वो इम्पोर्टेंट है इन राइटिंग अ गुड मेन बॉडी पैराग्राफ. तो वो वहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है. तो एग्जाम्पल से पहले अगर आपको रेफरेंस लेना तो आप वो वीडियो जो है वो ज़रूर देखिए. मैं उस वीडियो का लिंक इसकी जो डिस्क्रिप्शन है वीडियो की उसमें ज़रूर शेयर करूँगी. कमिंग बैक टू आवर टुडेज वीडियो. इतना बच्चे सबसे पहले ये ध्यान रखिए जो आपको रीडिंग टास्क 2 में जो करना होता है एंड जो एग्जामिनर जो चाहता है आपसे, दैट इज टू प्रेजेंट अ फुल्ली डेवलप्ड पोजीशन इन द आंसर टू द क्वेश्चन विच इज रेलेवेंट एंड फुल्ली एक्सटेंडेड एंड वेल सपोर्टेड आइडियाज. आपको हमेशा जब भी एग्जामिनर आपका शीट्स आंसर शीट्स चेक करता है तो वो दो तीन चीज़ें जो होता है आपके जो आंसर होता है राइटिंग टास्क 2 का एंड स्पेसिफिकली योर डिटेल पैराग्राफ जो होते हैं, मेन बॉडी पैराग्राफ जो होते हैं, उसमें वो तीन चीज़ें देखता है. सबसे पहले हो जाती है आपकी कि आपका जो आइडिया जो है वो रेलेवेंट है कि नहीं, जो आपने टॉपिक सेंटेंस दिया था जो वो रेलेवेंट है आपके जो क्वेश्चन पूछा गया उससे नहीं. या फिर सेकंड होता है जहाँ पे आपका जो जो रेलेवेंट आपका टॉपिक सेंटेंस है उसके साथ आपने एक्सप्लेनेशन जो है वो आइडियाज जो होगा एक्सटेंड किए हैं कि नहीं, एंड उसके अलावा जो आइडियाज आपने सपोर्ट किए क्या वो फुली जस्टिफाई कर पा रहे हैं आपके टॉपिक सेंटेंस को या नहीं. ठीक है. दीज आर द थ्री थिंग्स विद अ प्रॉपर एग्जाम्पल जो कि आपके मेन बॉडी पैराग्राफ को एक अथॉरिटी देती है, एक उसको जस्टिफाई करती है कि आपने जो एक्सप्लेनेशन दी है वो प्रॉपर है एंड वो करेक्ट है. This video will show you how to fully extend and support your ideas using examples. तो आप examples use करके कैसे अपने जो explanation है उसको over strong कर सकते हैं. Examples, if they are used properly, they do not only help you get higher marks for task response but also for coherence. अगर आप इसको examples को अच्छी तरह use करेंगे in your main body paragraphs तो ये आपको task response के लिए तो नंबर ज़्यादा दिलाएगा ही but also for your coherence. And examples make your writing easier to understand by illustrating points more effectively. They are also easy to write because it is much simpler to use an example than try to explain a complex issue. इसलिए हमने example जो हैं वो बहुत effectively use करनी चाहिए in each of your main body paragraph. सबसे पहले हम देखेंगे कि एक पैराग्राफ का स्ट्रक्चर जो है वो कैसा होना चाहिए ताकि हम उसके हिसाब से अपनी एग्जाम्पल जो है वो देख सकें. तो एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए? गुड एग्जाम्पल शुड बी पार्ट ऑफ एनी गुड एकेडमिक पैराग्राफ. जो आपका यहाँ पे पैराग्राफ होता है मेन बॉडी पैराग्राफ उसमें होनी चाहिए. ठीक है. इट सपोर्ट्स योर मेन आइडिया एंड मेक्स इट इजी फॉर द रीडर टू अंडरस्टैंड. इन ऑर्डर टू बी इजी टू अंडरस्टैंड एंड पैराग्राफ शुड हैव ओनली वन मेन आइडिया. आपका अगर आप एक पैराग्राफ में बहुत सारे आइडियाज डाल रहे हैं, हर एक आइडिया को आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे अच्छी तरह, तो वो क्या है दैट मेक्स योर पैराग्राफ लुक डल और अनअट्रैक्टिव. और रीडर जो होता है वो ईजिली बोर हो जाता है. उसको होगा कि भाई ये कभी इस टॉपिक के बारे में बात कर रहा है, कभी उसके बारे में समटाइम्स यू जंप ऑन टू समथिंग एल्स. तो उससे क्या होगा, यू विल बी जगलिंग मैनी आइडियाज इन वन पैराग्राफ जो कि इज नॉट अप्रोप्रिएट एट ऑल. तो हर एक पैराग्राफ जो है चाहे वो BP1 है चाहे वो BP2 है उसमें आप क्या कीजिए एक मेन आइडिया जो है वो डिसाइड करें एंड उसी के बेसिस पे अपनी एक्सप्लेनेशन एज वेल एज एग्जाम्पल लिखें. ठीक है. A common mistake by all students in writing task 2 is thinking that if they can include lots of ideas that will get them higher marks. तो ये correct बिल्कुल भी नहीं होता. अगर आप ज़्यादा ideas लिखोगे तो उससे आपको ज़्यादा नंबर नहीं मिलेंगे. In fact, the opposite is true. अगर आप अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो अपनी जो आइडियाज़ है विद एक्सप्लेनेशन अच्छी तरह डेवलप कीजिए एंड उन आइडियाज़ को प्रॉपरली जो एग्जांपल्स हैं उनके साथ सपोर्ट कीजिए. ठीक है. अगर आप सिंपली एक लिस्ट बना देंगे डिफरेंट आइडियाज़ की तो वहाँ पे आपको नंबर नहीं मिलेंगे.
ओके सो अगर हम सबसे पहले एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे टुडे पीपल आर ट्रैवलिंग मोर देन बिफोर, व्हाई इज दिस द केस? सो दिस इज योर सैम्पल एग्जांपल ऑफ अ क्वेश्चन. सो अगर हम इसका सपोर्टिंग पैराग्राफ लिखते हैं तो देखते हैं कि फॉर एग्जांपल जैसे दिया हुआ है आपकी स्क्रीन पे देख सकते हैं. आई जूम इट आउट. Yes, so I think more people are traveling because people are earning more money these days and they can afford to travel. Additionally, flights are much cheaper than they were in the past. Moreover, people have very stressful lives these days and need to go on holidays or vacations. Furthermore, children expect to be taken on holidays when they are off school during the summer. And finally, it is good for a family to spend time with one another. So this was your sample sporting paragraph of one sample of that. So अगर आप देखें तो जो इस पैराग्राफ में किया गया उसमें क्या किया गया कि बहुत सारे आइडियाज़ जो है वो लिंक प्रेजेंट किए गए हैं, बट यहाँ पे किसी भी आइडिया को अच्छी तरह एक्सप्लेन नहीं किया, और जो अलग अलग आइडियाज़ है वो आपस में बहुत कम क्वांटिटी से कह सकते हो कि आप रेफरेंस है उनकी. सो this is actually the one of the worst thing you can do in your task 2. that is अगर आप एग्जामिनर, इतना हमेशा ध्यान रखिए कि एग्जामिनर आपकी नॉलेज वहाँ टेस्ट नहीं चेक कर रहा है. ये जो आपका एग्जाम है, जो आपका ये आईएलटीएस का राइटिंग टेस्ट का एग्जाम होता है, इट इज जस्ट टू चेक योर एकेडमिक राइटिंग एबिलिटी. सो द पैराग्राफ जो है, अगर आप पैराग्राफ इज अबव, जो ये पैराग्राफ हमने अपनी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, ये बहुत एक सिंपली एक लिस्ट है, इसमें कोई कोहेरेंस नहीं है, कोहेसिव पैराग्राफ नहीं है, यहाँ पे आइडियाज जो है वो फुल्ली डेवलप नहीं किए गए हैं. सो दिस काइंड ऑफ एग्जाम्पल जो एक आप मेन बॉडी पैराग्राफ की जो है ये आप फॉलो नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे वाइल राइटिंग योर मेन बॉडी पैराग्राफ ऑफ राइटिंग टास्क 2. अब हम देखेंगे एग्जाम्पल जो कि आपको फॉलो करनी है, दैट इज अगर दिस इज योर सपोर्टिंग पैराग्राफ फी. सो we can see that in the past air tickets were only for the rich and famous because most salaries could not cover the price of a flight to a foreign country. This meant that the majority simply stayed at home or took their holidays domestically. However, this has all changed with the creation of budget airlines, and low-cost carriers such as Ryanair in Europe or Tiger Air in Asia have meant that anyone can save up and travel to a new country with prices starting from as low as $1. So this paragraph has only one main idea, that is the air travel is cheap. अब इस पैराग्राफ में क्या किया गया है कि बहुत इजीली एक फर्स्ट सेंटेंस में ही एग्जामिनर को यहाँ क्लियर कर दिया गया कि इस पूरे पैराग्राफ में आइडिया क्या है. बहुत सेंटेंस में एक्सप्लेन होता है कि इसमें नीचे जो एक्सप्लेनेशन हो वो किस तरफ जाएगी, क्या डायरेक्शंस होंगी, जो टॉपिक सेंटेंस है वो क्या है, उसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो क्या है, और जो एक्सप्लेनेशन हर एक सेंटेंस जो है वो आपस में रिलेट करता है, एक दूसरे से लिंक्ड सेंटेंसेस हैं. कोहेरेंस पूरी है इस चीज़ में, कोहेरेंट है ये पैराग्राफ, और इसमें एट द एंड एक सपोर्टिंग एग्जांपल जो है वो भी दी गई है टू इन ऑर्डर टू इलस्ट्रेट योर पॉइंट एंड इन ऑर्डर टू गिव अथॉरिटी एंड मेक योर आर्ग्यूमेंट स्ट्रॉन्ग. तो इस पैराग्राफ को अब स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए, चाहे बार बार पढ़िए, देखिए कैसे आइडियाज डेवलप किए हैं, एंड दिस इज द टाइप ऑफ पैराग्राफ दैट यू शुड बी राइटिंग इन योर मेन बॉडी पैराग्राफ्स. ओके नाउ सबसे पहले हमेशा ध्यान रखिए, जो आपको अपने सपोर्टिंग पैराग्राफ में 3 चीज़ें जो हमेशा ध्यान रखनी है. फर्स्ट इज योर टॉपिक सेंटेंस. आपको अपना जो मेन पॉइंट है, जो एक मेन आइडिया है, वो एक्सप्रेस करना पड़ेगा इन द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ द मेन बॉडी पैराग्राफ, जिसको हम टॉपिक सेंटेंस कहते हैं. सेकेंड थिंग इज एक्सप्लेनेशन, कि आपका मेन आइडिया जो है उसका मतलब क्या है, आपने उसमें क्या क्या इंक्लूड किया गया है, एंड उसको आंसर को आपने कितनी अच्छी तरह विद योर रीजनिंग एंड एक्सप्लेनेशन जस्टिफाई किया गया. ठीक है. थर्ड थिंग इज योर एग्जाम्पल, कि आपका जो मेन आइडिया उस चीज़ को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपने एग्जाम्पल उस पैराग्राफ में दी है या नहीं दी. तो दीज 3 थिंग्स आर वेरी नेसेसरी फॉर राइटिंग अ गुड मेन बॉडी पैराग्राफ. सो अगर हम वोकैब की बात करें तो हमें वोकैबलरी कैसे यूज करनी चाहिए वो भी देख लेते हैं. Now, don't worry about learning lots of different ways to give examples. Just learn a few and use them properly. ये नहीं है कि आप इस साइट से भी रेफरेंस ले रहे हैं, उस यूट्यूब वीडियो से भी ले रहे हैं, और कोई टेम्पलेट है उससे भी ले रहे हैं. जस्ट सिंपली एक या दो हार्डली वेज पढ़िए.
अंडरस्टैंड कीजिए कि किस तरीके से एग्जाम्पल लिखनी है, कौन कौन सी मेन चीज़ें वहाँ होनी चाहिए, और उसी चीज़ को आप प्रैक्टिस कीजिए ताकि एग्जाम जब आप लिखें तो आपको पूरी तरह पता हो कि आप वहाँ क्या लिख रहे हैं। ठीक है। सो जब भी आप एग्जाम्पल लिखना स्टार्ट करें तो आप कैसे लिख सकते हैं? यू कैन यूज द फ्रेजेस लाइक फॉर एग्जाम्पल और फॉर इंस्टेंस, टू इलस्ट्रेट, दिस इज इलस्ट्रेटेड बाय, to exemplify, such as, और namely. So these are the few types जिसमें आप एग्जाम्पल जब शुरू करें तो ये फ्रेजेस जो हैं आप वहाँ यूज कर सकते हैं। ठीक है। नाउ इन फ्रेजेस को मैंने नीचे विद एग्जांपल्स आपको यूज़ करके भी बताया ताकि आप सबके लिए इजी हो समझना कि कौन सी चीज़ कहाँ यूज़ होगी। जैसे फॉर एग्जांपल है उसको बिगनिंग में यूज़ करके आगे आप प्रॉपरली जो है एक एग्जांपल दे सकते हैं। फॉर इंस्टेंस अगेन आप स्टार्टिंग में यूज़ करेंगे एंड आगे आप प्रॉपर जो भी एग्जांपल आपकी एक्सप्लेनेशन से रेलिवेंट होगी वो देंगे। दिस इज इलस्ट्रेटेड बाय इज ऑल्सो यूज्ड इन द बिगनिंग एंड सच एज हम तब यूज़ करते हैं जब हम यूजुअली कभी हम जब आप एक्सप्लेनेशन दे रहे हो तो बीच में आपको छोटा सा थोड़ा एक रेफरेंस देना, एग्जांपल देनी है तो आप कह सकते हो मोस्ट, जैसे यहाँ पे एग्जांपल में दिया गया है कि मैनी स्पोर्ट ब्रांड सच एज एडिडास एंड नाइकी पे प्रोफेशनल एथलीट्स मिलियंस ऑफ डॉलर्स टू एंडोर्स देयर प्रोडक्ट्स। So this is the way you can use such as in between the example or sentence. एंड अगेन नेमली भी इसी तरह यूज़ होता है जैसे हमने ऊपर अपने सपोर्टिंग पैराग्राफ बी जो था उसमें भी एग्जांपल जो है इसी तरीके से यूज़ की थी जहाँ पे हमने 2 एयरलाइंस के जो नाम थे वो दिए थे। सो दिस आर द वेज इस तरीके से आप एग्जांपल्स को किस पोजीशन में किस तरह से यूज़ कर सकते हैं वो देख लीजिए। नाउ हाउ टू थिंक ऑफ एन एग्जाम्पल। सबसे पहले तो ये सोचिए कि एग्जाम्पल करनी कैसे है, सोचनी कैसे है। ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये देखिए कि लेट्स इमेजिन दैट यू आर राइटिंग अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ ऑनलाइन बिजनेस दैट हैव had traditional bricks and mortar shoes. Here are some examples that we can use from our own life. जैसे कि आप देख सकते हैं अपनी कंट्री के बारे में, किसी रीजन या सिटी के बारे में। बट ये ध्यान रखिए जब भी आप ऐसे एग्जाम्पल दे रहे होंगे तो आप वहाँ पे आपने नेम स्पेसिफाई करना है कि आप किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है। नाउ अगर आप अपनी कंट्री और सिटी और रीजन के बारे में बात करें तो आपको वहाँ स्पेसिफाई होना पड़ेगा। जैसे इन आयरलैंड या अमेजोन हैज़ फोर्स मैनी बुक शॉप्स टू क्लोज, या फिर अगर आप जॉब की बात कर रहे हैं तो आप कह सकते हैं कि देयर आर अ ह्यूज नंबर ऑफ ऑनलाइन आयल स्कूल्स कंपीटिंग विद ट्रेडिशनल स्कूल्स। कई बार आप फैमिली से भी दे सकते हैं पर हाँ यू हैव टू बी स्पेसिफिक जब आप यहाँ पे भी एग्जांपल दे रहे हो। योर फैमिली लाइक माय फैमिली वर्किंग इन कैटरिंग, सो आई कुड मेंशन कॉम्पिटिटिव फ्रॉम competitions from online delivery companies such as Deliveroo और Uber Eats। तो इस तरीके से भी देख सकते हैं। या फिर करंट इवेंट्स की जैसे कि कंपनीज लाइक Zoom and Slack have revolutionized working from home। सो एज यू कैन सी यहाँ पे क्या है, ये डिफरेंट वेज हैं बट यूजली मैं अपने स्टूडेंट्स को जो फर्स्ट 2 वेज हैं या फिर जो लास्ट वे है वही रिकमेंड करती हूँ कि, या फिर यूजली क्या होता है जब भी आप सोच रहे एग्जाम्पल, आप सोचिए कि कहीं कहीं आपने इन योर सिटी या रीजन, ये सिर्फ सोचने की, आपने इनको यूज़ नहीं करना, लिखना नहीं है। ठीक है। लिखना किस वे में है वो मैं अभी आगे बताऊंगी कि कैसे कैसे आप अपने आइडियाज़ को उस बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है एग्जाम्पल का उसमें ऐड करके लिख सकते हैं। बस दिस थिंग इज जस्ट फॉर यू टू डेवलप एन एग्जाम्पल। ठीक है। आप अपने आगे पीछे सोचिए कि कोई इसकी जो आप एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं उसके रिलेटेड कोई चीज़ हुई है, आपकी जॉब में हुई है या आपकी फैमिली में कहीं आपने देखी है या कोई करंट इवेंट्स जो है वो हुई है। ठीक है। तो यूजुअली मैं अपने स्टूडेंट्स को बोलती हूँ कि अपनी रीजन या जॉब या ऐसे करंट इवेंट्स में ही देखें, क्योंकि पर्सनल एग्जाम्पल्स और अगर आप फैमिली के देंगे तो यूजुअली कई बार जो स्टूडेंट्स होते हैं वो नेगेटिव टर्न ले लेते हैं उस चीज़ में। तो कोशिश ये कीजिए कि कहीं पे भी जब भी आप एक्सप्लेनेशन दें तो कुछ नेगेटिव वहाँ पे ना लिखें। ठीक है। नाउ next thing is you have to avoid generalization. So being specific is the best thing you can do while writing an example. So the best examples not only illustrate your main point but are also very specific. You can make them more specific by including dates, प्लेस एंड स्टैटिस्टिक्स। तो आप जब भी कभी एग्जाम्पल लिखें तो उसमें जनरलाइजेशन जो है वो अवॉइड करें। अगर आपका टॉपिक स्पेसिफिक है, अगर आपने एक्सप्लेनेशन उस टॉपिक स्पेसिफिक दी है तो आप एग्जाम्पल भी स्पेसिफिक ही लिखेंगे जो कि आपके एक्सप्लेनेशन से रेलेवेंट होगी, मैच करेंगे, ना कि जनरली हम कुछ भी बात करेंगे एग्जाम्पल में। नाउ अगर हम 3 एग्जाम्पल्स देखें, ठीक है। Now the first example है that is, for example women
अगर हम जैसे देखो ना, वी हैव जस्ट इमेजिन दैट वी हैव अ क्वेश्चन दैट इज आस्किंग व्हाई वीमेन शुड रिसीव इक्वल पे। तो हमारा मेन पॉइंट है कि वीमेन मस्ट वुमेन अचीव हायर ग्रेड्स देन मेन एंड यूनिवर्सिटी। तो ये हमारा एक मेन पॉइंट था। तो इसके रिलेटेड हमने अगर आपने एग्जांपल देखनी हो तो जैसे दिस वाज योर क्वेश्चन, आई एम हाईलाइटिंग इट, यस दिस वाज योर क्वेश्चन एंड दिस इज योर मेन पॉइंट। तो ये क्वेश्चन और ये मेन पॉइंट फॉर एग्जांपल अगर आपको दिया गया है तो आपने इसके बेसिस पे एग्जांपल लिखनी है तीन, ठीक है। आप अपनी स्क्रीन पे तीन एग्जांपल देख सकते हैं। ये ध्यान रखिए मैं वन बाय वन तीनों को बताऊंगी, बट आपने फर्स्ट टू एग्जांपल जो है वो फॉलो नहीं करने वाइल राइटिंग योर मेन बॉडी पैराग्राफ। वहाँ पे एग्जांपल जब दें इस तरीके से ना दें, क्योंकि उसमें स्पेसिफिकेशन नहीं है, वो जर्नल है, ठीक है। हमने फॉलो कौन सी करनी है, थर्ड करनी है, बट फिर भी हम देखते हैं कि फर्स्ट एग्जांपल किस टाइप की होती है जिसको हमने फॉलो नहीं करना। So, for example, women achieve more than men at university. So, this is a very general statement and it does not really support your main idea, and because it is so general, it sounds like we are just repeating the main point again. जो हमारा मेन पॉइंट ऊपर था इसी को इट फील्स लाइक कि हम वही बार बार रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। तो क्योंकि ये एग्जांपल जो है वो स्पेसिफिक नहीं है, वो जनरल है। अगर हम सेकंड एग्जांपल देखें तो फॉर इंस्टेंस मोस्ट वुमेन ऑन माय यूनिवर्सिटी कोर्स डिड बेटर देन मेन। सो दिस इज अ लिटिल बिट क्लियर, बट यहाँ पे देखिए कि कहीं पे भी जो एग्जाम्पल है उसमें स्पेसिफाई नहीं किया गया कि कौन सी यूनिवर्सिटी थी, कितने परसेंट वुमेन ने क्या अचीव किया, कितने परसेंट मेन से, या फिर कौन सा कोर्स कौन सा था। तो अगेन फर्स्ट एग्जाम्पल से ये थोड़ी सी स्पेसिफिक है, बट अगेन ये उतनी ज़्यादा क्लियर नहीं है। यहाँ पे भी जनरलाइजेशन जो है वो यूज़ की गई है। तो हमने ये दो एग्जाम्पल्स जो हैं इस तरीके से हमने एग्जाम्पल्स नहीं लिखी। तो हमने एग्जाम्पल लिखनी कैसे है वो हम देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल एट क्वींस यूनिवर्सिटी इन 2009 32% of female law graduates achieved first class honors while only 8% of the male achieved the same. So this is the type of example जो कि हम ट्राई करेंगे अपने हर एक मेन बॉडी पैराग्राफ में लिखने की। तो यहाँ पे हम एग्जांपल भी चाहिए क्या, आप किसी भी यूनिवर्सिटी जैसे रिसर्च फॉर एग्जांपल आप कह सकते हो कि एक रिसर्च यूनिवर्सिटी ने कंडक्ट की थी, कब की थी, उस यूनिवर्सिटी का नाम होना चाहिए, ईयर होना चाहिए, और कितने परसेंट फीमेल जो कितने परसेंट फीमेल लॉ ग्रेजुएट्स थे, उन्होंने क्या अचीव किया, कितने परसेंट मेल थे किस में, वो चीज़ जो है प्रॉपर स्पेसिफिक विद नंबर्स, विद डेट, विद नेम्स, सारी चीज़ें स्पेसिफाई की गई हैं। तो दिस इज द टाइप ऑफ एग्जांपल जो कि आप यूज़ करेंगे व्हाइल राइटिंग योर मेन बॉडी पैराग्राफ्स। हमेशा ध्यान रखिए, आई वुड समराइज इट इन द एंड, हमेशा ध्यान रखिए अपनी एग्जाम्पल्स जो है वो बहुत ईजिली आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। कैसे, जब आप उसमें डेट्स ऐड करेंगे, जब आप उस प्लेस का, उस बिजनेस का, उस यूनिवर्सिटी का नेम ऐड करेंगे, या फिर कोई लोग है अगर कोई स्पेसिफिक पर्सनैलिटी है उसका नाम ऐड करेंगे, एंड द स्टैटिस्टिक्स जैसे कि नंबरिंग जो होती है, इतने परसेंट पीपल फॉलो दैट और इतने परसेंट पीपल फॉलो दैट दिस। तो ये सारी चीज़ें अगर आप ऐड करके एग्जाम्पल लिखेंगे तो दैट बिकम्स वेरी स्पेसिफिक, और बहुत ज़्यादा वो सपोर्ट करेगी आपके एक्सप्लेनेशन को और आपके आर्गुमेंट को वो स्ट्रॉन्ग करेगी। सो दिस वॉज इट फॉर टुडे गाइज। आई होप आपको समझ आई हो कि कैसे आपने किस तरीके से एग्जाम्पल जो है स्पेसिफाई करके लिखनी है, एंड वाइल राइटिंग एन एग्जाम्पल कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको अवॉइड करनी चाहिए। अगर किसी भी पॉइंट में किसी भी चीज़ को अगर आपको कोई पॉइंट लगे जो ना समझ आया हो तो उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। आई विल ट्राई टू रिवर्ट बैक टू यू एज सून एज पॉसिबल विद द सोल्यूशन। सो दिस वॉज इट फॉर टुडे गाइज। आई होप we will meet very soon again. Until then, take care and goodbye.